हेलो एवरीवन, इसके पिछले वीडियो में हमने सभी सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे यानी कि जितने भी थ्योरम से हमने सभी थ्योरम को अच्छे से प्रूव कर लिया है। और अब उन थ्योरम को प्रूव करके उन थ्योरम का यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल हमारा है कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और हम जो थ्योरम हम पढ़े उस थ्योरम का यूज भी करेंगे इसमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ना गिवन क्या दिया हुआ है। देखो चाहे जो भी क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले गिवन लिखना जरूरी है। तो गिवन में क्या दिया कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल, एक फिगर बना लो, पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाओ सबसे अच्छी बात है। कह रहे कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। पहले तो गिवन क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल। गिवन दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल कितना, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ये कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ भाई साहब 13 अच्छे से लिख जाओ, 30 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, यानी कि बात कह रहा है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ओके, देखो क्वेश्चन में गिवन में दिया है एक पहली बात कॉर्ड दिया है जिसका नाम ए बी रख लेते हैं। ए बी यहां पर चाहो तो लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल 10 सेंटीमीटर, इतना तो गिवन दिया। रेडियस ऑफ सर्कल भी दिया हुआ, कह रहे कि एक कॉर्ड है, एक सर्कल है और उसी सर्कल में एक कॉर्ड बना हुआ है। इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, इस कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके, इस कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो हमें इस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस बतानी है कि जो ये कॉर्ड बना हुआ ना, ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, कितने दूरी पर स्थित है। सॉल्व करते हैं, गिवन है और एक्चुअल में दिखा रहा है तो हमें क्या फाइंड करना। हमें याद है कि नहीं, हमें याद है कि जब हम कोई सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसा होगा, ये डिस्टेंस बिल्कुल परपेंडिकुलर। सर सीधा तो है ना, हाँ परपेंडिकुलर है, इसका नाम ओ रख लो और ये 10 सेंटीमीटर हम हटा देते हैं। यह है यम पॉइंट नाम रख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं सर, चाहे नाम लिख सकते हैं या तो लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 10 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने गिवन में तो दिया हुआ है, हमने गिवन में अच्छे से लिखा हुआ ना कि यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि हमारे एग्जामिनर आपकी स्कूल वाले मैडम काट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना, फाइंड करना है लेंथ ऑफ ओ एम, यही तो हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ओ एम। हमें ओ एम की लेंथ फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें तो ये हम क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है कि अगर कोई कॉर्ड है, अगर सेंटर से कोई अगर हम परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पर डालते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर है क्या करती है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ना। तो ऐसे लिखोगे सच दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सच दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो ए एम इज इक्वल टू एम बी। क्यों सर, भाई हमने इसके पिछले वीडियो में हमने यही तो मेहनत किया था ना। हमने इसी थ्योरम को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे थे, इसके बारी बारी से हमने एक एक थ्योरम को प्रूफ कर रहे थे, ताकि हम अगर हम थ्योरम नहीं पढ़े होते ना तो हमें पहले इसको प्रूफ करना होता कि कैसे ये मतलब इक्वल होंगी। तो हमने तो प्रूफ कर लिया, तो हम डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं कि सच दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जब ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, मतलब सेंटर से कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर ओ एम इक्वल है कि इसके ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, ए एम किसके इक्वल होगा, एम बी के, ए एम इक्वल होगा एम बी के। ओके, सच दैट ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मुझे बताओ हम ए बी को लिख क्या सकते हैं, ए बी को हम ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ए एम प्लस एम बी। हमने ए एम को ए बी को लिख दिया ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी इक्वल है 10 सेंटीमीटर। ए एम और एम बी, देखो हमने ए एम और एम बी को हमने इक्वल कर दिया ना, यानी कि जहां पर ए एम है वहां पर हम एम बी पुट कर सकते हैं। सोचो जहां पर ए एम वहां पर हम एम बी पुट कर सकते हैं ना। तो यहां पर ए एम है और यहां पर एम बी की प्लेस पर हम एम बी पुट कर लेते हैं, इक्वल हो गया 10 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ए एम प्लस एम कितना हो गया, ये तो 2 टाइम्स ऑफ ए एम हो गया, इक्वल 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर देखा जाए तो ए एम इक्वल कितना हो जाएगा, एम इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। यहां से देखो, यानी कि ए एम की वैल्यू कितना आ गई, ए एम की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। देखो हम चाहते ना तो हम यहाँ पे एम को भी रिप्लेस कर सकते थे।
एम के प्लेस पर हम एम बी लिख सकते थे, हमें कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें एम बी को ही रिप्लेस करना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हमने ए बी ए एम है जी, ए एम की वैल्यू हमने कितना निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। जब ए एम की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एक काम करते ना, इसको ज्वाइन कर लो इसे। अब बताओ ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? क्या ये राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा है भाई? सेंटर से देखो परपेंडिकुलर डाला गया है किस पर? कॉर्ड पर। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल। हम राइट ट्रायंगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री है। इन राइट ट्रायंगल ओ ए एम। बोलो अब भाई राइट ट्रायंगल में कौन आते हैं? अगर याद हो तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस काम आते हैं ना। पाइथागोरस चच्चा हमारे बच्चे से काम आती है इस राइट ट्रायंगल में, क्योंकि राइट ट्रायंगल में क्या होता है नहीं, 90 डिग्री के ठीक सामने साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, मतलब चाहे जिसको हम बेस चाहे जिसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, सही है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या कहते हैं? पाइथागोरस क्या कहते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस कितना? सोचो, हाइपोटेनस क्या है एक्चुअल में? ओ ए तो है, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर ओ एम लिख लो। हालांकि हमें ओ एम की ही तो वैल्यू निकालनी है। देखो कहाँ गया जी, कहाँ गया भाई? हाँ ओ एम की हमें वैल्यू निकालनी है, प्लस ओ बी बी बेस कितना? बेस हमारा ए एम है ना, तो ये हो गया ए एम का स्क्वायर हो गया। देखो ओ ए कितना है? ओ ए की वैल्यू कहाँ पर गया? ये देखो रेडियस ऑफ सर्कल ये तो है, तुम चाहो तो यहाँ पर ओ ए लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओ ए के प्लेस पर हम कितना पुट कर सकते हैं? 13। ये हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम तो हमें नहीं पता है सर, यही तो हमें निकालना ही है, प्लस ए एम कितना है? आइए अब समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर on opposite side of the center such that AB equal 10 cm, CD equal 24 cm and the distance between AB and CD is 17 cm. Then find the radius of the circle. देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले बात कर रहा है एक सर्कल हमारे पास, ओके। कह रहा है देखो, कह रहा है AB and CD are two parallel chord of a circle which are on opposite side. देखो कह रहा है कि किसी सर्कल में AB and CD क्या है? दो पैरेलल कॉर्ड है विच आर अपोजिट साइड ऑन द सेंटर, जो सेंटर के अपोजिट साइड में, मतलब अगर बात करें तो ये सेंटर है, तो सेंटर के अपोजिट साइड में, मतलब एक सेंटर के लेफ्ट में है तो एक सेंटर के राइट में, एक सेंटर के ऊपर है तो एक सेंटर के नीचे है, ऐसा कहा है। और दोनों पैरेलल है, याद रखना, ये ए बी है और ये सी डी है, ए बी एंड सी डी। तो हम गिवन भी साथ में लिखते चलते हैं कि गिवन क्या दिया, ओके। गिवन देखो कह रहे ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड। पहले तो ये लिख लेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये क्या है? टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल्स विच आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ दिस सेंटर सच दैट ए बी इक्वल 10 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। देखो ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना कर रहा है? 17 सेंटीमीटर। मुझे बताओ डिस्टेंस हमेशा कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। तो अब बताओ परपेंडिकुलर तो हम यहां से भी मेजर कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं ना। लेकिन अगर सोचो सेंटर में जब दिया तो क्यों हम सेंटर से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करें? ऐसा हमें कुछ फायदा हो सकता है? क्योंकि सेंटर से हमने, जब कोई भी लाइन सेंटर से पास होती है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर होती है तो वहां पर हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो क्यों ना हम इस डिस्टेंस को सेंटर से पास कराएं। देखो ये डिस्टेंस है, इसका नाम यम रख लो, इसका नाम यन रख लो। भाई जो यम है ना भाई, तो डिस्टेंस है। हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो यम एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? एम एन की वैल्यू दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। अच्छा ये दिया हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो हमें इस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना है। मान लो इस सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है? वो है। तो हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना। देखो एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है, मस्त सा क्वेश्चन, एकदम आसानी से सॉल्व किया जाएगा, तो बिल्कुल समझ के सॉल्व करना। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग नहीं रहा, अच्छा है ही तो लगेगा क्यों नहीं। तो हम सॉल्व करते हैं, ओके। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या है? प्लान हमारा ये कि पहले देखो गिवन क्या है, ये तो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अच्छा मुझे बताओ ये 17 सेंटीमीटर जब दिया हुआ है, ये टोटल 17 सेंटीमीटर है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको x मान लेते हैं, क्या 17 माइनस x होगा? कहोगे सर ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा एक काम करो ना, हमें रेडियस फाइंड करना, तो कहीं ना कहीं हमें रेडियस की जरूरत है कि नहीं है? तो हम इसको ज्वाइन कर लिए और इसको ज्वाइन कर लो।
कोई मतलब इसको ज्वाइन करो चाहे इसको ज्वाइन करो, कोई फायदा कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं, प्रॉब्लम की ना कि सामने कि उसको ही ज्वाइन करेंगे। चलो तुम इसको ज्वाइन कर लो भाई, जब तुम्हें नहीं पसंद है तो इसको ज्वाइन कर लो। अब तो खुश हो ना? अरे यार अब तो हमने देखो इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। ओके मुझे बताओ ये सेंटर है, ये सेंटर है ना, सेंटर और ये परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे सच दैट ओ एन। अच्छा हमें फाइंड क्या करना हो, हमने तो ये लिखना है भूल गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें ये फाइंड करना है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है एक्चुअल में, हमें चाहे ओ ए फाइंड कर लें चाहे ओ डी फाइंड कर लें, भाई दोनों तो एक ही है, चाहे ओ ए को फाइंड करो चाहे ओ डी को फाइंड करो। यही हमें ये किसके इक्वल है एक्चुअल में, देखो ये किसके इक्वल है, हमें यही फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। देखो सबसे एक काम करते हैं, देखो ये ओ एन इज परपेंडिकुलर, ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है। सच दैट ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। जब ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर है, हम जानते हैं सेंटर से अगर कोई भी परपेंडिकुलर किसी सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो क्या ये सी एन और एन डी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। सो सी एन इज इक्वल टू एन डी, सी एन और एन डी, सी एन कितना है, अब फिर वही काम कर लेंगे, लिखेंगे सच दैट, हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, हम सी डी को लिख सकते हैं सी एन प्लस एन डी। तो सी डी कितना है, और सी डी हमारा है कितना सेंटीमीटर, सी डी कहाँ गया 24 सेंटीमीटर इक्वल सी एन प्लस एन डी। हमने जब दोनों को इक्वल कर लिया तो हम किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं। हमें किसको रिप्लेस करना चाहिए, हमें इस ट्रायंगल में एन डी की जरूरत है कि नहीं है, तो हम यहीं पर कहीं ना कहीं हमें सी एन की जरूरत नहीं है तो हम सी एन को रिप्लेस करते हैं। तो क्या हम सी एन के प्लेस पर एन डी पुट कर सकते हैं, देखो सी एन इक्वल टू एन डी, तो जहां पर सी एन है वहां पर हम एन डी पुट कर सकते हैं। तो सी एन के प्लेस पर हम एन डी पुट करते हैं प्लस, और एन डी के प्लेस पर एन डी है, तो ये 24 इक्वल टू एन डी प्लस एन डी क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एन डी। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ डी, मतलब एन टाइम्स नहीं एन डी ऐसे लिखो। तो एन डी यहां पर मेरे ख्याल से दिखना चाहिए, ये दिखेगा आई होप। ये एन डी इक्वल 12 सेंटीमीटर है, याद रखना एन डी इक्वल है 12 सेंटीमीटर। ओके एक बार देख ही लेते हैं क्या दिखेगा या नहीं। तो ये हमारे कैमरे में थोड़ा सा कट रहा है, मतलब दिख रहा है 12 सेंटीमीटर दिख रहा है। ओके अब देखो, अब सेम यही काम करते हैं हम ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, लेकिन सच दैट यहां भी तो ओ एम किस पर, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पर, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जब ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है सो ए एम इक्वल किसके होगा, ए एम इक्वल एम बी के होगा। हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि सेंटर से अगर कोई भी कॉर्ड, सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब अगेन हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी। देखो ए एम प्लस एम बी हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ए बी हमें देखो किसको रिप्लेस करना चाहिए, सोच के बताओ, हमें ए एम और एम बी में से किसको रिप्लेस करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें एम बी को ही रिप्लेस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें ए एम की जरूरत है इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस ट्रायंगल में हम रेडियस जो लगाएंगे, रेडियस तो इसी ट्रायंगल में ना, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम एम बी की प्लेस पर ए एम लिखेंगे। तो जहां पर ए एम है तो वहां तो हम ए एम रखेंगे ही, और एम बी की प्लेस पर हम ए एम पुट करेंगे, ए एम। ओके तो ए बी कितना है, ए बी कहाँ गया, हाँ 10 सेंटीमीटर, या 10 इक्वल टू, और ए एम प्लस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम, तो 10/2 इज इक्वल टू ए एम। तो 5 इक्वल हो गया ए एम, यानी ए एम इक्वल हो गया 5 सेंटीमीटर। हमें देखो किसकी किसकी वैल्यू पता हो गई, हमें जो एन डी है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो ए एम है, ए एम कहाँ गया, ए एम, हाँ ए एम हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, हमें ए एम हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें एक काम करना चाहिए, देखो यमन की वैल्यू कितना, यमन की वैल्यू हो 70 सेंटीमीटर ना, हाँ यमन की वैल्यू 70 सेंटीमीटर। तो अगर हम यमो को इतना हम अगर यक्स मान लें तो इतना कितना बचेगा। अभी भाई तुम ही सोचो, यहां से यहां तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो अगर इतना लें तो 5 हो तो इतना कितना हुआ, 10-5 ही तो हुआ। सोच पा रहे हो, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो तुम ही सोचो, तुम्हारे पास 10 रुपए है, उसमें से 2 रुपए की तुमने टॉफी खा ली, कितना रुपए बचा, 10 - 2 करोगे ना तभी तो 8 आएगा। तो इसी तरीके से अगर ये x है, टोटल 17 है, तो इतना कितना बचेगा, 17 में से इस x को माइनस करेंगे तो लिखेंगे, उसी को हम लिखेंगे लेट ओ एम इक्वल टू एक्स। अगर हम ओ एम को x लेट करते हैं
देन ओ एन इक्वल किसके होगा, ओ एन इक्वल होगा 17 माइनस एक्स के। सोचो कैसे, थोड़ा सोचो सर कैसे। देखो ये एग्जांपल ऐसे समझो कि तुम्हारे पास मान लो कि 10 रसगुल्ले, 2 रसगुल्ले तुमने खा लिए, कितने रसगुल्ले बचे, 8। कैसे निकाले, पूरे रसगुल्ले में से तुमने जितना खाया उतने माइनस कर दिए, तो पूरे में से जितना हमने यूज किया उतना हमने निकाल दिया, तो टोटल में से हम एक्स को माइनस करेंगे तो 17 माइनस एक्स ही तो बचेगा। समझ रहे हो, तो ये हो गया। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में देखो और इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो। तो इस ट्रायंगल में हम ए एम ओ की बात करें तो ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 90 डिग्री है। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए ओ एम, ये क्या है सी, इन राइट ट्रायंगल ए ओ एम हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे। यह है सी, सी के लिए। तो ए ओ एम में मुझे बताओ ये ए ओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अभी हमने इसके पहले पाइथागोरस देखा है, इसको इधर से लिख लेते हैं, ए ओ के स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर देखो ए एम के स्क्वायर के प्लस ओ एम के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। सोचो कैसे, हमने पढ़ा है कि भाई हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस बेस की स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस की स्क्वायर के, चाहे बेस का स्क्वायर का हो चाहे परपेंडिकुलर का स्क्वायर को, बात दोनों के लिए सेम है। यानी कि एक तरह से ये फार्मूला की तरह हम यूज कर सकते हैं। ओ ए कितना है हमें नहीं पता, हमें ए ओ ही तो निकालना है, इक्वल टू ए एम कितना है बिल्कुल पता, ए एम है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू प्लस 5 के स्क्वायर प्लस, और ओ एम कितना है, ओ एम हमारे पास है एक्स, एक्स का स्क्वायर हो गया। तो ओ ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी देखो वैल्यू कुछ अजीब आ रही है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते रहो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब सी में ही काम हम किस लिए करते हैं, ये ए है जी, इतना अजीब सा लग रहा है, मोटा सा लग रहा है। देखो अब हम इस ट्रायंगल में काम करते हैं, इस ट्रायंगल में यानी कि ओ एंड डी वाले में, यानी कि इन राइट ट्रायंगल ओ एन डी, इस हम ट्रायंगल में काम करेंगे। मुझे बताओ ये राइट ट्रायंगल जब है तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, ओ एन के स्क्वायर के प्लस एन डी के स्क्वायर के। बोलो कैसे, अरे भाई साहब पाइथागोरस हमारे जो चच्चा थे वो यही तो बताए थे कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही होता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको इतना नोट करना चाहिए, फिर हम आगे बता सकेंगे, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को तो नोट ही कर रही होगे, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। हाँ ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका है, हम क्वेश्चन को ही मिटा दिए। अरे वाह सर, इतना अच्छा अपने दिमाग लाया कहां से। अरे वाह, देखो अब हम क्या करते हैं, हम दोनों, अच्छा एक बात सोचो, इसको समीकरण, ओहो अभी तो हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया, समीकरण बोल दे रहे हैं, इक्वेशन। ओडी क्या जी, ओडी तो हमारे कुछ नहीं है, ओडी की तो हम वैल्यू निकालने के लिए परेशान है, या क्यों, ओडी तो हमारा रेडियस है। तो हम ओडी को ऐसे लिख लेते हैं, ओडी का स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट दिख रहा है क्या ये कैमरे में, अरे वाह अच्छे से दिख रहा है, यह ओ डी, अच्छे से बन रहा भाई, ओडी, ओडी का स्क्वायर। देखो ओडी के स्क्वायर के ओ एन की स्क्वायर के ना, ओ एन क्या है, ओ एन कितना है, अगर ध्यान से देखो ओ एन का हमने निकाला हुआ है, अरे भाई साहब हाँ ओ एन देखो 17 माइनस एक्स, ये हो गया 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एन डी, एन क्या है, एन डी क्या है, एन डी हमारा 12 है, ये हो गया 12 का स्क्वायर। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो ओडी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया, इसको ना सॉल्व मत करो ऐसे, प्लस ये 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानो। अभी देखो एक अच्छा सा काम तुम्हें दिखाएंगे, एक अच्छा सा तरीका, एक धांसू सा जुगाड़, आइडिया मैजिक, ताकि अभी चमकेगा दिमाग अच्छे से। देखो अभी समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से तुम एक चीज सोचो, इसका जो एलएचएस है ना ओ ए, और इसका भी जो एलएचएस है ओडी, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल है। क्यों सर, भाई रेडियस तो है, देखो ओ ए इक्वल है ओडी के, क्यों, क्योंकि ओ ए और ओडी दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। तो क्या हम लिख सकते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कह सकते हैं कि जो दोनों इक्वेशन के एलएचएस इक्वल हैं तो दोनों के आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि 25 प्लस एक्स स्क्वायर हम यहां लिखते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका एलएचएस इक्वल इसका आरएचएस इक्वल टू इसके आरएचएस के, और ये है 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
और प्लस 144। सॉल्व करते हैं। ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर तो मुझे भी नहीं पता है, 256 साथ होता है। नहीं नहीं नहीं, 17 का स्क्वायर कमेंट करके बताओ कितना होगा। नहीं 289, मुझे भी नहीं याद था अच्छे से, मतलब कंफर्म नहीं था। 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 टू 34 एक्स प्लस 144। अरे भाई सभी चमक रहा है कैसे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणे 17 गुणे एक्स, यानी 17 दूना 34 इंटू एक्स, यानी कि 34x। पल्ले पड़ेगा हो गया दी। ओके, अब समझते हैं। अच्छा एक बात सोचो तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर देखो तो कितने अच्छे से दोनों चमक रहे हैं। इन दोनों को हम कैंसिल कर लेते हैं, मतलब राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि दोनों देखो, दोनों का साइन सेम है, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड में। भाई तराजू की दोनों तरफ 100-100 ग्राम निकाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला क्या? कुछ नहीं, तभी भी तराजू बराबर ही रहेगा। अगर नहीं समझ रहे हो तो कभी सब्जी खरीदने जाओ तो पता चले। देखो अब 25, एक काम करते ना, हम x को इधर नहीं, x को वहीं पर रखे रहो और बाकी सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो। तो 25 इक्वल टू, इन दोनों को पहले सम कर लो यार। तो 9 4 कितना होगा? 13, और 8 4 12 1 13, और 2 1 3 1 4। सोचो कैसे भाई, 9 4 13, 8 4 12 1 13, 2 1 3 1 4 माइनस 34x, ये 433 है, 433। मेरे ख्याल से मुझे मिटाने का मन कर रहा है, पर ध्यान से देखो ये 25 को, इस 432 को इधर लगा रहा हूं। तो 25 माइनस 433 इक्वल टू माइनस 34 टाइम्स ऑफ एक्स। अब तो मैं मिटाना चाहूंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है कि सर आप मिटा नहीं सकते। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर इसको मिटा देते हैं। ओके, इतना मिटा देते हैं जी, वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लेना। ओके, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो इसको ना माइनस करो, माइनस करेंगे हम कितना होगा? ये माइनस करेंगे, देखो 433 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से बचेगा 9 5, मेरे ख्याल से 8 बचेगा जी। ऐसे 25 माइनस करो सर, 8 5 13 0 408 बचेगा। सर इतना टाइम क्यों लग रहा है? माइनस 408 इक्वल टू माइनस 34x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 408, 34 को इधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू x। ओके, मेरे ख्याल से ना एक ही बार डिवाइड करो, कहीं कहीं कैंसिल तो होना ही है। x इक्वल 34 को डिवाइड करो ना 408 से, 408 को डिवाइड करो 34 से, तो 34 बन 34 हो गया, बचा कितना? 6। अरे वाह, 34 2 68, कितना मजेदार कैंसिल हुआ। यानी कि हो गया 12, यानी x इक्वल 12। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ x की वैल्यू आई है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें चाहिए थी वैल्यू रेडियस की। अभी तो हमें x की वैल्यू निकली, यानी कि हमें अभी इसकी वैल्यू निकली है ये। और फिर अगेन हम लिखेंगे कि इसमें, अब अच्छा अगेन लिखो, चाहे हम इसी किसी इक्वेशन में पुट कर लो। तो पुटिंग x इक्वल, हाँ ये भी अच्छा तरीका है, पुटिंग x इक्वल 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यानी x की वैल्यू 12 पुट करेंगे। देखो ये अभी दिख रहा है, ये AO है, यानी AO का स्क्वायर इक्वल टू, ये नोट कर लिए होगे मेरे ख्याल से, अगर नहीं नोट किया हो तो वीडियो को बैक कर लेना। ओके, AO देखो 25 प्लस x कितना है? x की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, यानी AO का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ओके, तो AO का स्क्वायर हो गया, आंसर दिख रहा है, देखो आंसर दिख रहा है 169। कैसे भाई? 426 और 549। AO इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 169, देन AO इक्वल हो गया 13। अब यहां से हम लिखेंगे, खूब अच्छे से लिख लो। सो दी रेडियस ऑफ दी सर्कल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखो तुम कहो या ना कहो, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे लिए, आपके लिए भी होना चाहिए।
क्योंकि हमने इसमें कई कॉन्सेप्ट यूज किए। पहली बात तो हमने परपेंडिकुलर लगाया है, फिर कॉर्ड की जो थ्योरम था वो लगाया है, फिर यहाँ पर सोचना ये अच्छी बात ये सोचना था कि ये वाली चीज़ें, ये चीज़ में सोचना जरूरी था कि हम यक्स मानेंगे, फिर ये 17 माइनस एक्स होगा, फिर हम 2 ट्रायंगल बनाएंगे, फिर 2 इक्वेशन बनेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को 5 स्टार की रेटिंग दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की बारी है। ओके, एम हमने तो निकाला मेहनत करके। देखो एम कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 169, ओ एम का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हम 25 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो 169 माइनस और 25 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। 169 माइनस 25 इक्वल होगा 144। माइनस कर लेना भाई ओ एम स्क्वायर। तो ओ एम की वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी कि ओ एम किसके इक्वल हो गया, ओ एम इक्वल हो गया 12 सेंटीमीटर के। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने कितने अच्छे से थ्योरम को यूज किया। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, थ्योरम का यूज किया। हमने इस जगह पर हमने थ्योरम का यूज किया है, ये वाली चीज। हमने थ्योरम तो इसीलिए पढ़ रहे थे ना कि उतना मेहनत करके हम क्या कर रहे थे, हम थ्योरम को ही तो पढ़ रहे थे ना। तो देखो थ्योरम अगर नहीं होता तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लगभग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे थ्योरम के जितने भी हमने थ्योरम के कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, वो सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे यूज करेंगे एक्चुअल में। ओके, देखो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मेरे ख्याल से वीडियो को यहीं बंद करना चाहिए। और इसके जो आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, वो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जस्ट अगला वाला वीडियो। तो अगले वाले वीडियो का इंतजार करो। अगर वीडियो मिल गया है तो देखो, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।